नमस्कार, मैं हूं संगीता राव। आप देख रहे हैं GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, पिता बोले जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे बेटे का शव नहीं लूंगा। बासी बूंदी खिलाने से बच्चे हुए बीमार, कलेक्टर ने RS अधिकारी को सौंपी जांच। देवारी स्थित जिंक स्मेल्टर सरकारी स्कूल का मामला। अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की दर्दनाक हुई मौत, पोस्टमार्टम कर दिया अंतिम संस्कार। ABVP की ओर से जिलों में होगा जिला छात्र सम्मेलन। राज्य की परिस्थितियों, पेपर लीक, बेरोजगारी पर पारित होंगे प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी नेता के बेटे की हुई मौत की। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना में गुरुवार को 3 बदमाशों ने बीजेपी नेता का बेटा बंटी उर्फ विकास को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड के बाद बंटी के पिता बापूलाल आंजना धरने पर बैठ गए। बापूलाल बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें पार्टी का भी साथ मिल चुका है। निम्बाड़ा जिला अस्पताल के बाहर बापू लाल आंजना भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ धरने पर है। उनका कहना है कि जब तक उनके बेटे के हत्यारे पकड़ में नहीं आ जाते वो बंटी के शव को नहीं उठाएंगे। इस दौरान पूर्व UDH मंत्री श्री चंद्र कपलानी, भाजपा पदाधिकारी, भाजपा नगर कार्यकारिणी, ग्रामीण कार्यकारिणी सभी धरने पर मौजूद है। बंटी के पिता बापूलाल ने इस हत्याकांड में कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि कैसुंदा के रहने वाला एक शख्स कई दिनों से बंटी को धमकी दे रहा था कि अगर वो गांव छोड़कर नहीं गया तो उसे मार दिया जाएगा। उसके खिलाफ बापूलाल खुद पुलिस को शिकायत देने भी गए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं लिखी। बापूलाल का कहना है कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। बापूलाल का कहना है कि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। वहीं बापूलाल ने बंटी के शव का पोस्टमार्टम करने का इजाजत भी प्रशासन को नहीं दी है। उनका कहना है कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाए, मैं यहां से शव को नहीं उठाऊंगा। बापूलाल आंजना के 28 साल के एकलौते बेटे बंटी उर्फ विकास आंजना का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। गुरुवार शाम करीब 5 बजे 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और 8 गोलियां उसके सीने में उतार दी। मौके पर उसने दम तोड़ दिया। मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा का है। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बंटी आंजना के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। देवारी स्थित जिंक स्मेल्टर सरकारी स्कूल में बासी खाना खिलाने से बीमार पड़े बच्चों के मामले में कलेक्टर ने RS अधिकारी को जांच सौंपी। दरअसल देवारी के जिंक स्मेल्टर सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में बासी बूंदी खिलाने से बीमार पड़े बच्चों के मामले में कलेक्टर ने महिला व बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कीर्ति राठौड़ को जांच सौंपी है। जांच अधिकारी कीर्ति राठौड़ ने बताया कि उन्हें जांच के आदेश मिले हैं, वह भी अवकाश पर है। शनिवार या सोमवार को जांच करेगी, फिर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। ADM प्रशासन OP बुनकर ने बताया कि 2 दिन पहले बच्चों को 26 जनवरी की बासी मिठाई का खिलाने से 32 बच्चे के बीमार होने की शिकायत मिली थी। बच्चों को उल्टी, दस्त व जी मच लाने की शिकायत पर MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां से 28 को सामान्य उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
वहीं बाकी 4 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीआईसीयू में भर्ती कराया था। घटना लंच टाइम के बाद छठे पीरियड में हुई, जब पोषाहार बनाने वाली कुक कम हेल्पर ने 1ली से 8वीं तक के बच्चों को बासी बूंदी बांटी दी। यह बूंदी गणतंत्र दिवस समारोह में वितरण के लिए पंचायत और एक कंपनी की तरफ से CSR के तहत मिली थी। मामले को लेकर RAS स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई। साथ ही इस जांच में ब्लॉक CMO भी सहयोग करेंगे। मेडिकल टीम भी जांच कर रही है। जांच आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र त्रिवेदी ने भी स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस देकर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की हुई मौत। वन विभाग को पैंथर का शव सुपुर्द किया। दरअसल शुक्रवार अल सुबह उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा स्थित अहमदाबाद हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने एक पैंथर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पैंथर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पैंथर का शव शत विषक्त हो गया। सूचना पर गोवर्धन विलास पुलिस और चेतक 11 के हेड कांस्टेबल उम्मेद राम, कांस्टेबल घनश्याम सिंह और राजेश मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पैंथर के शव को वन विभाग को सुपुर्द किया। विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय में पैंथर का पोस्टमार्टम किया गया, वहीं पैंथर का अंतिम संस्कार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ प्रांत के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जिला सम्मेलन आयोजित होंगे। जिला सम्मेलनों में जिला के सभी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंगों, छात्रावासों से विद्यार्थी शामिल होंगे। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, प्रस्ताव सत्र होंगे। शहर के बीच से रैली निकलेगी। इसके बाद शहर के मुख्य स्थान पर खुला सम्मेलन होगा। प्रस्ताव सत्र में राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों जैसे कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी विषय पर युवाओं से संवाद होगा। शैक्षिक परिस्थितियों पर जैसे पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए स्थायी समाधान, शिक्षण संस्थाओं में संसाधनों और शिक्षकों की कमी, छात्रवृत्ति की स्थिति, छात्रावासों की स्थिति पर युवाओं से संवाद होगा। खुला सम्मेलनों में स्थानीय एवं प्रदेश के मुद्दों पर छात्र नेताओं के भाषण होंगे। प्रांत मंत्री हर्षित ननोमा ने बताया कि जिला सम्मेलनों में अधिक से अधिक युवाओं को सम्मिलित करने का प्रयास रहेगा, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थियों से संवाद हो सके। जिला सम्मेलनों में विद्यार्थी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर शिक्षा विषय पर मंथन करेंगे और एक समाधान की ओर बढ़ेंगे। इस दौरान महानगर मंत्री मिलित पालीवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिमा वैष्णव मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य पूरे देश भर में ही जिला छात्र सम्मेलन होने जा रहा है, जो पूरे देश भर में प्रत्येक ABVP की इकाई पर जिलों पर होने जा रहा है। ऐसा ही चित्तौड़ प्रांत के हमारे जो 12 प्रशासनिक जिले हैं और संगठनात्मक 20 जिले, उन सभी जिलों में जिला छात्र सम्मेलन होने जा रहा है, जो राजस्थान का शैक्षिक और सामाजिक जो परिदृश्य है उसके ऊपर ये सम्मेलन होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसको ABVP अमृत महोत्सव मना रहा है। तो उसमें जो इस क्षेत्र में जो वातावरण चल रहा है, सामाजिक शैक्षिक जो है, जो पेपर लीक की घटना है, जिस प्रकार से यहाँ कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा, इन सभी विषयों को लेकर एक दिवसीय पूरा जिला छात्र सम्मेलन होगा, जो उद्घाटन सत्र के साथ में, जिसमें प्रस्ताव सत्र होगा, खुला अधिवेशन होगा, शोभा यात्रा होगी। ऐसे ही पूरा एक दिवसीय कार्यक्रम जिला में, जिसमें हम पूरे जिले के युवाओं से संवाद का। उदयपुर में 4, 5 और 11 फरवरी को राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा होने जा रही है। मौजूदा व्यवस्थाओं को देखते हुए परीक्षा जिला प्रशासन, पुलिस और रोडवेज के लिए चुनौती का सबब बन सकती है। इस परीक्षा में 1,88,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में शुक्रवार से ही अभ्यर्थियों का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रोडवेज प्रशासन का दावा है कि परीक्षा को लेकर रोडवेज पूरी तरह से तैयार है। अभ्यर्थियों को कहीं आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी
की सहूलियत के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर टेंट लगाए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की है। उपाध्याय ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही परीक्षा के इन दिनों में यात्रा करें, उन्हें और अभ्यर्थी किसी को समस्या न हो। एक कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट जो है वो करवाया जा रहा है। उसमें कल और परसों अपने यहाँ 108 सेंटर्स हैं, जिसमें 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है और 31,400 कैंडिडेट एक शिफ्ट के अंदर आएंगे और वो अलग अलग कैंडिडेट्स यानी कि एक कैंडिडेट है वो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम देगा। मुख्यतः ये कैंडिडेट्स जो हैं वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के हैं। तो इसके लिए जो रोडवेज़ की बसों की व्यवस्था की गई है और चूँकि ये संभागीय मुख्यालय पे एग्ज़ाम है तो वहाँ की बसें भी फ्री हैं, तो लाने ले जाने की व्यवस्था जो है रोडवेज़ की बसों के थ्रू उनको फ्री रहेगी। और रोडवेज़ के बस स्टैंड के ऊपर भी जो है टेंट वगैरह लगा के जो व्यवस्था की गई है। उसके अलावा यूआईटी और नगर निगम के जो सामुदायिक भवन हैं जो कि बुक नहीं है शादी वगैरह के लिए, उनकी भी व्यवस्था जो है वो रात को रुकने के हिसाब से की गई है और उनकी सूची रोडवेज बस स्टैंड पे जो है वो उपलब्ध रहेगी। जैसे ही कैंडिडेट उतरेगा तो उसको पता रहेगा कि मेरे सेंटर के आसपास में कौन सा जगह ऐसी है जहाँ मैं रात को रुक सकता हूँ। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम किया गया। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ शाखा उदयपुर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से 10 सूत्री मांग पत्र अधीक्षक महाराणा भोपाल चिकित्सालय को पूर्व में सौंपा गया था। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने 10 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं होने के कारण क्रमबद्ध कार्मिकों का आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिससे 1 व 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को प्रमुख मांगों हेतु पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज 3 फरवरी को विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। इसी क्रम में 6 फरवरी को जयपुर 22 गोदाम में रैली व धरने का कार्यक्रम रहेगा। मुख्य मांग यह है कि सभी फार्मासिस्ट का वेतन ग्रेड पर 4200 किया जाए व जिला स्तरीय फार्मासिस्ट कॉलेज खोला जाए। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बमेला, कोषाध्यक्ष संपत जाट, सचिव धर्मेंद्र खटाना, इंचार्ज मीनाक्षी सिंगल, जयश्री जैन, नेहा मंत्री, किशन सुथार, महेंद्र सोलंकी आदि मौजूद रहे। सभी फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की तरफ से ये मांग 10 सूत्री जो मांग है, इसी क्रम में आज हम उदयपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन सरकार को ये जागरूक करने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि हम जो फार्मासिस्ट जो हम दिन रात पेशेंट की मरीजों की जो बराबर सेवा कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारी एंट्री लेवल ग्रेड पे है उसको 4200 किया जाए तथा जो जितने भी अलाउंस है, वर्दी भत्ता है, मेस अलाउंस है, ये सभी भत्ते जब नर्सिंग की तरफ प्रदान किए जाएं तथा हर जिला स्तर पर एक राजकीय चिकित्सालय खोला जाए, राजकीय फार्मेसी कॉलेज खोला जाए। और आज हम यह काली पट्टी बांधकर इस सरकार को अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी क्रम में 6 तारीख को हमारे द्वारा जयपुर में 22 गोदाम को धरना और रैली का प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम फार्मासिस्ट काफ़ी समय से विगत कई वर्षों से संघर्षरत है, उसी क्रम में हमने आज फिर एक आंदोलन किया है। इस क्रम में हमने सबसे पहले जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया था एंड देन आज हम ये काली पट्टी बांध करके हम ये अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उनमें से ये है फर्स्ट कि हमको एंट्री ग्रेड पे लेवल हमारा 4200 होना चाहिए और हमें सभी प्रकार के अलाउंसेस मिलने चाहिए, हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस और मैस भत्ता, सारी चीज़ें जो हैं जो नर्सिंग के भांति हमें भी मिलनी चाहिए। बिकॉज फार्मासिस्ट 24 घंटे की ड्यूटी में है और अपना विगत जो कोरोना समय गया था उसमें भी फार्मासिस्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हमारी सरकार से यही है, अगर अभी भी सरकार हमारी और ध्यान नहीं देती है तो हम 6 तारीख को जयपुर में शहीद स्मारक 22 गोदाम पे हम धरना करेंगे। इसलिए हम उदयपुर शहर के धौल की पार्टी स्थित रूप विहार कॉलोनी में नवनिर्मित रूपेश्वर महादेव मंदिर की शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। गुरुवार सुबह मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुई 2 दिवसीय प्रतिष्ठा तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरुवार को दिन भर पूजा अर्चना और हवन में आहुति का कर्म चला।
शुक्रवार को भगवान की प्रतिमा को मंदिर विराजकर महाप्रसाद के साथ प्रतिष्ठा संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार पंडित गिरीश कुमार डाल द्वारा सुबह भूमि पूजन, भूमि पवित्रीकरण और गणेश पूजन के साथ प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू किया। दोपहर तक दर्जन भर भक्तों ने जोड़ों के साथ पूजा में भाग लेकर हवन में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सुबह कलश यात्रा कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से गुजरी और दोपहर में भोलेनाथ मंदिर में विराजित होकर प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके बाद महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कलश यात्रा को विशाल रूप देने के लिए आयोजक समिति ने घर घर नारियल देकर महिलाओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। आयोजकों ने बताया कि मंदिर में शिव प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा को विरासित किया है। हनुमान जी की प्रतिमा को हनुमान ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल फर्म के डायरेक्टर सुरेश पटेल केजड़ वालों के हाथों से विराजित की गई है। बिलवाड़ा राजकीय महात्मा गांधी सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता तथा बिलवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी अनिल डांगी ने की। कार्यक्रम में वाइस प्रिंसिपल प्रतीक्षा ठाकुर ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त करते हुए वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह तथा विद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताया, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का शैक्षिक व अशैक्षिक उन्नयन होता है तथा उन्होंने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्रों द्वारा राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत कई आकर्षण रंगारंग एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदान की गई, जिसमें किशनगढ़ी शैली का चरी नृत्य, मयूर नृत्य, पंजाबी नृत्य, एकल नृत्य तथा भव्य कृष्ण रास और घोष बैंड की प्रस्तुतियां ने अतिथियों सहित सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्देशक वाइस प्रिंसिपल प्रतीक्षा ठाकुर, शिक्षिका मधु शर्मा, शारीरिक शिक्षक सीमा वर्मा ने किया। चित्तौड़गढ़ एवं मायाजन विकास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय काटी के छात्र छात्राओं ने घर नल हर घर नल को लेकर रैली निकाली। छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों को जल बचाओ व जल के महत्व की जानकारी देते हुए जागरूक किया। रैली के पश्चात चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इसमें छात्र छात्राओं ने जल बचाओ से संबंधित चित्र बनाकर जल के महत्व का संदेश देने का प्रयास किया। प्रतियोगिता में प्रथम किरण कुमारी, सेकंड मनसा शर्मा, थर्ड प्रियंका वैष्णव रही। कार्यक्रम के दौरान मायाजन विकास सेवा संस्थान से भीम सिंह गुर्जर, देवीलाल भील, अडाना स्थानीय विद्यालय से संस्था प्रधान मुकेश कुमार मीणा, भूरालाल शर्मा, भवानी शंकर, शंकर लाल जाट, हंसराज लीला रेगर सहित विद्यालय के 106 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाकिया खुर्द में चल रहे 10 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आनंद कुमार दीक्षित व द्वारिका प्रसाद गदिया द्वारा अवलोकन किया गया। प्रधानाध्यापक हजारीलाल रेगर के अनुसार ग्राम पंचायत सिंहपुर क्षेत्र के पीईओ ने शुक्रवार को प्रातः मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को राज्य सरकार के आदेश अनुसार वितरित किए जाने वाले दूध की जांच की और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। साथ ही गदिया द्वारा खाद्यान्न के रिकॉर्ड स्टॉक के अनुसार उपलब्धता जांच की। इसमें सभी पूर्तियां संतोषप्रद पाई गई। इसके पश्चात विद्यालय में चल रही 10 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की समापन पर छात्राओं की दक्षता की प्रशंसा की। प्रशिक्षण प्रदान कर रही शिक्षिकाओं सुनीता कुमारी बेरवा व सुप्रिया राव के कार्य को सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के रामनिवास चौधरी, श्यामलाल भील, दिलीप सिंह गहलोत व छात्रा अध्यापिका काली कुमावत उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के पीड़ावा थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव में खेत में से पाइप निकालने से नाराज खेत मालिक ने एक युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक मुख्तियार मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर घायल युवक को लहूलुहान हालत में पीड़ावा अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। घायल को गंभीर हालत में उपचार के लिए झालावाड़ रेफर कर दिया।
थाना अधिकारी मोहन चंद्र ने बताया कि बांसखेड़ी निवासी युवक मुख्तियार मंसूर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह सुबह के समय फसल में सिंचाई करने के लिए खेत पे गया था, जहां पर बुरू हुसैन आया और उसने कहा कि मेरे खेत से पानी के पाइप क्यों निकाले। इतना कहकर उसने युवक पर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद हुसैन, एहसान व सद्दाम आए, जिन्होंने उसके साथ गाली गलौज की। युवक के सिर पर चोट लगने के कारण वह नीचे गिर गया, जहां उसे बुरू और हुसैन दोनों मोटरसाइकिल बिठाकर पीड़ावा अस्पताल लाए, जहां अस्पताल में पटक कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक मुख्तियार और प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 व मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने आज मनोहर थाना सर्किल क्षेत्र के दांगीपुरा, जावर तथा कामखेड़ा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी तोमर ने सीएलजी सदस्यों की बैठक भी ली और बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक किया। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने आज अकलेरा थाना, मनोहर थाना क्षेत्र के 3 थानों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया और सीएलजी बैठक लेकर स्थानीय समस्याओं को सुना। इसके बाद ही लोगों को साइबर ठगी के मामलों से बचाने के लिए जागरूक भी किया। अपने दौरे की शुरुआत में एसपी ऋचा तोमर कामखेड़ा थाने पहुंची, जहां डीएसपी गिरधर सिंह तथा एसएचओ धनराज गुर्जर मौजूद रहे। इस दौरान सीएलजी बैठक में ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र तथा शांति समिति सदस्य गण शामिल हुए। एसपी तोमर ने ग्रामीणों को प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों व साइबर ठगी के मामले को लेकर जानकारी देते हुए जागरूक होने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएलसी सदस्यों ने भी पुलिस अधीक्षक को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया, जिसके समाधान के लिए एसपी द्वारा स्थानीय थाना अधिकारी को निर्देश दिए गए। बाद में एसपी ऋचा तोमर ने थाना दागीपुरा तथा थाना जावर का भी निरीक्षण कर सीएलजी सदस्यों से मुलाकात कर चर्चा की और क्षेत्र के आपराधिक गतिविधियों की सूचनाओं को पुलिस में साझा करने के निर्देश दिए। एसपी ऋचा तोमर ने ग्रामीणों से यातायात नियमों की पालना की भी अपील की, जिससे जीवन रक्षा करते हुए पुलिस के चालान से भी बचा जा सके। राजसमंद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव आज कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। चुनाव में कुलदीप शर्मा अध्यक्ष और अशोक डूंगरवाल कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। जिला कार्यकारिणी में 21 सदस्यों का मनोनयन किया गया। यह कार्यकारिणी आगामी 3 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। चुनाव अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज कलेक्टर सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव संपन्न करवाए गए। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान के बाद कुलदीप शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि कोषाध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से अशोक डूंगरवाल को मनोनीत किया गया। जिला कार्य समिति के 31 सदस्यों का मनोनयन किया गया। यह कमेटी आगामी 3 वर्षों तक जिले में विभिन्न समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान देगी। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, पिता बोले जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे बेटे का शव नहीं लूंगा। बासी बूंदी खिलाने से बच्चे हुए बीमार, कलेक्टर ने आरएस अधिकारी को सौंपी जांच। रेवाड़ी स्थित जिंक्स मेल्टर सरकारी स्कूल का मामला। अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की दर्दनाक हुई मौत, पोस्टमार्टम कर दिया अंतिम संस्कार।
एबीवीपी की ओर से जिलों में होगा जिला छात्र सम्मेलन, राज्य की परिस्थितियों, पेपर लीक, बेरोजगारी पर पारित होंगे प्रस्ताव। तो दीजिए इजाजत संगीता राव को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।